हरि ओम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय। श्रावण मास महत्व। 9वां अध्याय। देवादिदेव ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें शुक्रवार की कथा सुनाऊंगा, किस केवल सुनने से ही रानी सब प्रकार की विपत्तियों से छूट जाता है। प्राचीन काल में पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नामक राजा है। वह 64 कलाओं का जानकार धनुर्विद्या विशारद था। पुत्र सुख को छोड़कर राजा को सब आनंद था। उसने बहुत प्रयत्न किए मगर उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। राजा सुशील की रानी का नाम सुकेशी था। वह सर्वगुण संपन्न थी। जब उसके यहाँ बहुत समय तक पुत्र नहीं हुआ तो वह हर समय उदास रहने लगी। वह रानी स्त्री स्वभाव के कारण हर महीने कपड़ों को अपने उदर पर बांधकर पेट की वृद्धि करती। इस प्रकार साहस के कारण वह अपनी प्रसूति के अनुसार सुकेशी किसी गर्भिणी को खोजती रही। संयोगवश उसने पुरोहित की पत्नी को देखा। उस समय वह सगर्भा थी। कपटी रानी ने प्रसव के समय में दाई का कार्य करने वाली अन्य किसी स्त्री को इस काम के लिए नियुक्त किया। उस सूतिका को एकांत में बहुत सा धन दिया और अपने गर्भ के अनुकरण की सारी बातें सुनाई। उधर राजा ने अपनी रानी को गर्भवती जानकर पुंसवन और सीमंतोन्नयन बड़े प्रसन्न मन से किया। पुरोहित की पत्नी का प्रसव का समय नजदीक आया तो यह सुनकर उसी तरह दाई ने भी अपने वचन का पालन किया। पुरोहित की स्त्री गर्भवती थी लेकिन प्रसूति की बात जानती नहीं थी, अतः दाई का आदेश मानती थी और उसके कहे अनुसार चलती थी। पुरोहित की स्त्री द्वारा वंचना कराने के लिए दाई ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और उसके यहाँ उत्पन्न हुआ पुत्र किसी दासी के द्वारा रानी के पास भेज दिया। इसी प्रकार रानी के पास उस पुरोहितनी के पुत्र के पहुंच जाने की खबर किसी को भी कानों कान नहीं हुई। उस नाटक को कोई भी जान नहीं सका। रानी ने पुत्र ग्रहण करके कहा कि मेरे यहाँ लड़का हुआ है, सब जगह खबर कर दो। उधर दाई ने पुरोहितनी की आंखों से पट्टी खोली तो अपने साथ मांस की एक पिंडी लाई थी। तो उसने वह पुरोहितनी को दिखाई और दुख प्रकट करते हुए दाई से कहा कि यह अनिष्ट हुआ है, अपने पति से कहकर इसकी शांति करवाना। पुत्र नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन प्राण तो बच गए ना। पुरोहितानी को प्रसव के समय में चिंता हुई, क्या उसने कपट किया है। वह संदिग्ध अवस्था में थी। ईश्वर ने सनत कुमार जी से कहा कि राजा ने जब पुत्र उत्पन्न होने की बात सुनी तो जातकर्म आदि करके ब्राह्मणों को गज, अश्व, रथ आदि दान में दे। जो बंदी खाने में कैद थे सबको छोड़ दिया। सूतिकांत में नामकरण आदि संस्कार किए। राजा ने राजकुमार का नाम प्रियव्रत रखा। श्रावण मास आने पर पुरोहित पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति द्वारा जीवंतिका का अर्चन किया। दीवार पर जीवंतिका की मूर्ति अंकित करके पुष्पमाला से अर्चन कर 5 दीपक जलाए। गेहूं के आटे के दीपक बनाकर जलाते और आप भी गेहूं के आटे को शुद्ध घी में पकाकर भोजन करती। भोजन के बाद कहती कि हे कृपानिधे, जहाँ पर भी मेरा पुत्र हो उसे रक्षित रखना। यह कहने के बाद वह कथा सुनती और नमस्कार करती। जीवंतिका के प्रसाद से वह बालक चांद की तरह बढ़ने लगा और पुरोहितानी की भक्ति से प्रसन्न होकर जीवंतिका उसकी रात दिन रक्षा करने लगी। कुछ काल बीतने पर राजा मर गया और पितृभक्त पुत्र ने पिता की पारलौकिक क्रिया की। फिर मंत्रिमंडल ने उसको राज सिंहासन पर बिठा दिया। उसने कुछ काल तक राज्य की भली भांति देख रेख की और उसके बाद राज्य का भार वृद्ध मंत्री को सौंपकर आप पितृऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए गया को रवाना हुआ। उसने यह यात्रा राजकीय वेश को छोड़कर कापटिक वेश में की। मार्ग में एक गृहस्थ के यहाँ पर ठहरा। उस गृहस्थ के यहाँ पुत्र हुआ था। इससे पहले उस गृहस्थ के यहाँ जो 5 पुत्र हुए थे उनको षष्ठी देवी ने मार दिया था। लेकिन इस लड़के के पैदा होने के 5 दिन बाद राजा उस गृहस्थ के मकान में सो रहा था कि रात को षष्ठी देवी उस बालक को मारने के लिए आई। इस पर षष्ठी देवी को जीवंतिका ने कहा कि हे षष्ठी देवी, इस राजा को लांग कर मत जाना। इस प्रकार जीवंतिका के मना करने पर भी जब षष्ठी देवी नहीं मानी और आगे बढ़ी तो उसके करने से कुछ नहीं हुआ और वह खाली हाथ लौट गई।
गृहस्थ ने जब अपने पुत्र को जीवित देखा तो राजा को उस लड़के का जीवन दाता माना और प्रार्थना की कि हे राजन, आज आपके कारण मेरा पुत्र जिया है। आज आप हमारे घर पर ही आप ठहरे, क्योंकि आपकी कृपा से मेरा पुत्र बचा है। उसकी बात सुनकर राजा एक दिन के लिए वहाँ पर रुक गया। इसके बाद वह वहाँ पहुँच गया और पिंडदान करने लगा। वहाँ विष्णु पद पर पिंडदान देते हुए उसे आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ बाहर निकले हैं। यह कौतुक देखकर राजा चकित हो गया। ब्रह्म आज्ञा से राजा ने विष्णु पद को ही पिंड दिया और एक विद्वान ब्राह्मण से पूछा कि यह सब क्या मामला है। उस ब्राह्मण ने कहा, राजन, यह दोनों हाथ तुम्हारे पिता के हैं। घर जाकर अपनी माता से पूछना कि ऐसा क्यों हुआ। यह सब क्या है तुम्हारी माता बताएगी। राजा उदास और दुखी होकर अपने मन में अनेक तरह के विचार करने लगा। लौटते समय राजा फिर उस गृहस्थ के यहाँ ठहरा जहाँ पर वह यात्रा को जाते समय ठहरा था। उस गृहस्थ के यहाँ अब दूसरा लड़का हुआ था और जिसको पैदा हुए आज 7वां दिन था। इस दूसरे लड़के को ग्रहण करने के लिए रात को षष्ठी देवी आई। षष्ठी देवी को जीवंतिका ने फिर मना किया। षष्ठी देवी ने जीवंतिका से पूछा कि हे जीवंतिके, आपको इन लड़कों के बचाने की क्या आवश्यकता है और इसकी माँ कौन सा व्रत करती है जिससे कि आप दिन रात इसकी रक्षा करती है। षष्ठी देवी की बात सुनकर जीवंतिका ने मुस्कुरा कर कहा कि राजा की दोनों की बात सुनने के लिए जाग रहा था और नींद का बहाना करके आंख बंद करके सुन रहा था। जीवंतिका ने कहा कि हे षष्ठी देवी, इसकी माँ सावन के महीने में शुक्रवार के दिन पूजन और व्रत नियम अनुसार करती है। वह नियम क्या है और क्या है मैं आपको बताती हूँ। इसकी माँ उस दिन हरे रंग के वस्त्र नहीं पहनती, हाथों में हरे रंग की चूड़ियाँ नहीं पहनती, चावल के धोने के जल को कभी नहीं लांघती, हरे पल्लव के मंडप के नीचे नहीं आती, हरे रंग का साग नहीं खाती। यह सब वह मेरी प्रसन्नता के लिए करती है, इसलिए मैं इसकी और उसके लड़के की हमेशा सुरक्षा करती हूँ। यह सुनकर राजा दूसरे दिन अपने नगर में आया। उसने स्वागत के लिए नगर का हर बच्चा, बूढ़ा और नौजवान आया। राजा राजभवन में पहुंचा। उसने अपनी माँ से पूछा कि आप जीवंतिका का व्रत करती हैं, उसकी क्या विधि है। माँ ने कहा कि मैं जीवंतिका का व्रत नहीं जानती। राजा ने गया यात्रा के फल की प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों और सुहागिनों को भोजन कराने की अभिलाषा प्रकट कर उन सुहागिनी और ब्राह्मणों के यहाँ हरे रंग के चूड़ियाँ, हरे रंग के वस्त्र परीक्षा के लिए भिजवाए। दूत ने उनसे कहा कि आप राजभवन में भोजन के लिए पधारे। पुरोहित की पत्नी ने दूत से कहा कि मैं हरे रंग की कोई चीज नहीं लेती। पुरोहित पत्नी की यह बात सुनकर दूत ने सारी बात राजा से कही। राजा ने फिर दूत के साथ लाल रंग के वस्त्र, फल और अन्य वस्तुएं पुरोहितानी के यहाँ भिजवाई, जिनको उसने ग्रहण कर लिया। फिर वह राजा के महल में गई। उसने राजभवन के पूर्वी द्वार पर चावलों के धोवन का जल और हरे रंग का मंडप देखा। फिर वह अन्य द्वार से राजभवन में गई। उसको देखकर राजा ने उसे नमस्कार किया और नियम के पालन करने का कारण पूछा। पुरोहितानी ने राजा को शुक्रवार के व्रत का कारण बताया। राजा को देखकर उस समय उसके सपनों से दूध बहने लगा। उस दूध धारा से राजा भली भांति सिंचित हो गया। गाय से 2 हाथ जो निकलने में और मार्ग में गृहस्थी के यहाँ देवी से बातचीत और पुरोहितानी के सपनों से दूध की धारा बहने के कारण राजा को विश्वास हुआ कि यही मेरी माँ है। अब राजा अपनी प्रजा का पालन पोषण करने वाली माँ के पास गया और उनसे कहा कि माँ, तुम डरो मत और मुझे मेरे जन्म का कारण बताओ। सुकेशी ने सारी बात सही सही बता दी। इस पर राजा ने उसे अपनी असली जन्मदाता माता पिता के चरणों में नमस्कार किया और उनको बहुत सारा धन देकर माला माल कर दिया। एक दिन रात को राजा ने जीवंतिका से कहा कि हे जीवंतिका, मेरे जन्मदाता पिता तो मौजूद है, फिर गया में जो पानी से 2 हाथ किसके निकले थे। देवी ने राजा को सपने में उत्तर दिया कि राजन, मैंने केवल तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए ऐसी माया की थी, इसमें संदेह मत करो। भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा कि हे सनत कुमार, मैंने श्रावण के महीने में शुक्रवार का व्रत करने का महात्म्य तुमसे कहा है। इस व्रत के करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव।
एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, समी 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरक्ता, तीनों रूप निरक्ता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला मलमाला मुंडमाला धारी, बोले मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, भाले शशिधारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, बोले बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता, बोलो हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, बोले जानत अविवेका। प्रणक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, समी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, पढ़त हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय।